फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही सेंसिटिव सा टॉपिक लेके आई हूं मैं, वो है सुसाइड। दुनिया में हजारों लोग हर दिन सुसाइड का शिकार होते हैं, जिससे कई परिवार हिल जाते हैं। पहले तो ये समझना जरूरी है कि सुसाइड आखिर है क्या। जब कोई अपनी जिंदगी को खत्म करने की बात दिमाग में लाता है, उसे सुसाइड कहते हैं। इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। बच्चे से लेके बूढ़े तक अपने जीवन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसका किसी भी स्थान, प्रदेश या वर्ग से भी कोई मतलब नहीं होता है। आपने सुना ही होगा, कई जगह से न्यूज आ जाती है कि कहीं फला फला किसी बच्चे ने, किसी बूढ़े ने, किसी बड़े ने सुसाइड करने की कोशिश करी है। अब जैसा मैंने कहा कि दिमाग में आता है, तो अब प्रश्न ये उठता है कि दिमाग में आता ही क्यों है। साफ सी बात है कि वो दिमाग में परेशानी लेके बैठा है। मीन्स कि उसको इतना ज्यादा परेशानी है कि वो अपनी इस परेशानी को अपने परिवार में किसी से भी, या अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स, कोच या अपने कलीग्स से, किसी से भी वो नहीं कहने की हिम्मत रख रहा है। और उसे कोई रास्ता जब नहीं दिखाई दिया तो उसने सुसाइड का ही अल्टीमेट एक रास्ता उसको दिखा और उसने इसकी कोशिश करी। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में एक साइको एजुकेशन है, जिससे हमें ये जानकारी मिलती है कि हमारी सोच का पैटर्न हमारी जिंदगी के हर पहलू को किस तरह से इफेक्ट करता है। आपको बहुत हैरानी होगी जान के कि हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से अपनी पूरी जिंदगी को बहुत ही खुशहाल बना सकते हैं। और इसमें कई टेक्निक्स ऐसी हैं जिनसे हम अपने हर लाइफ के हर पहलू को हम सुधार सकते हैं और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा महसूस कर सकते हैं। सुसाइड कोई कमजोरी या बीमारी नहीं है। यह समझना बहुत जरूरी है कि घबराहट होना या ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स आना, ये सब मेंटल इलनेस ही है। और जैसे हम फिजिकल इलनेस को ट्रीट करते हैं, वैसे ही हमें मेंटल इलनेस को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए ना, अगर मैं टेंशन में हूं तो मैं अपना कोई भी असाइनमेंट या घर का भी कोई काम ढंग से नहीं कर पाऊंगी। क्या मैं सही कह रही हूँ? तो अब वक्त आ चुका है कि हम मेंटल इलनेस की तरफ भी ध्यान दें और लोगों की मदद करें। अगर कोई हमें आसपास ऐसे दिखाई दे रहा है जो परेशान है और अपनी परेशानी नहीं कह पा रहा है, तो हमें उसकी तरफ एक हेल्पिंग हैंड बढ़ाना चाहिए। उसको अगर आपके बस में है तो आप उन्हें थेरेपिस्ट या काउंसलर के पास ले जाएं। अगर वो आपसे अपनी परेशानी नहीं कह पा रहे हैं और अगर वो कोई निराशावादी बातें कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को खत्म करने की चाह दिखा रहे हैं और परिवार वालों से, किसी दोस्तों से मिलना नहीं चाह रहे, उनके साथ उठना बैठना नहीं चाह रहे, हर समय ही अपने आप को एक कमरे में बंद रखना चाह रहे हैं और किसी न किसी एडिक्शन का भी शिकार होते चले जा रहे हैं, ये सब एक वार्निंग साइंस हैं कि बंदा परेशान है और उनको आपके सहारे की जरूरत है। आप जाग जाइए, क्योंकि ये सब अल्टीमेटली सुसाइड की तरफ भी लेके जा सकते हैं, पर आप उसे रोक सकते हैं। एनएलपी की टेक्निक्स भी हेल्प कर सकती हैं। आप काउंसलर के पास लेके जाएं, लाइफ कोच के पास लेके जाएं और वो डेफिनेटली बच सकते हैं। 7 लेवल ऑफ न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट्स होते हैं एनएलपी में, जिन्हें रॉबर्ट डिल्ट्स ने खोजा था और इसे डिल्ट्स पिरामिड भी कहा जाता है। इसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि एक व्यक्ति किन चीजों से प्रभावित होता है। जैसे हम इन सबको जान करके अपने अनुकूल उन चीजों को ढाल करके अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। ये सारे लेवल्स इस तरह से हैं। फर्स्ट लेवल होता है एनवायरनमेंट। हम जिस माहौल में रहते हैं उसका हमारी मन स्थिति पर क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, कोई नहीं होता है। किसी के लिए एग्ज़ाम एक स्ट्रेस है, किसी के लिए एग्ज़ाम एक चैलेंज है। हर इंसान का सोचने का नज़रिया अलग अलग होता है, सबको बराबर ना आके। हर चीज़, हर मोमेंट या हर सिचुएशन हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। दूसरों के मापदंड पे या दूसरों की अपेक्षाओं पे खरा उतरना हमारी जिंदगी का पर्पस नहीं है। हमारी जिंदगी दूसरों के हिसाब से नहीं चल रही है, दूसरे हमारे बारे में नहीं सोच सकते हैं। अगर ऐसा माहौल हम देंगे तो इस तरह के माहौल में नेचुरली टेंशन आना वाजिब है। लेकिन अगर हम इस तरह का माहौल क्रिएट करें जहाँ पे हर इंसान अपने मन की बात खुल के कह सके, चाहे वो घर हो, स्कूल, कॉलेज या ऑफिस ही हो, तो व्यक्ति संभल कर रहेगा और अपने मन की बात कह सकेगा खुलकर, अंदर ही अंदर घुटेगा नहीं। क्या मैं सही कह रही हूँ? दूसरा लेवल होता है बिहेवियर। हमें ध्यान देना चाहिए कि ऐसा कोई बिहेवियर ना हो जिससे कोई और अपने अंदर आत्मग्लानि महसूस करना शुरू कर दे, लोगों के दिल की गहराई तक चोट पहुंचे। ऐसा बिहेवियर जानलेवा हो सकता है, घातक हो सकता है। तीसरा लेवल होता है स्किल्स और कैपेबिलिटीज। आपके लाइफ की कोई भी सिचुएशन को आप किस तरह से हैंडल करते हैं वो बताता है कि आप अपना स्किल्स और स्ट्रेटजीज, कैपेबिलिटीज को कितना अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। आप उसको अगर चैलेंज लेते हैं तो आप अपने आप को अपस्किल करेंगे, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल है और आप थक हार के बैठ जाएंगे तो वो एक नेगेटिव थॉट आता है। लेकिन इन सबको भी हम NLP की एंकरिंग और रीफ्रेमिंग टेक्निक की हेल्प से हम उनको चेंज कर सकते हैं, इस थॉट्स को, और इंसान की मन स्थिति को बदल सकते हैं, जिससे जीने की प्रबल इच्छा जग सकती है। फोर्थ लेवल आता है हमारे बिलीव्स और वैल्यूज, जो अक्सर मन में हमने गलत धारणाएं कुछ घर कर रखी हैं, जो हमें निराशावादी विचारों को हमारे जन्म देती हैं और हम स्ट्रांगली बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, हम ये काम कर ही नहीं सकते, या हमारे बस की नहीं है, या कुछ भी इस तरह से नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर आना शुरू हो जाते हैं जो कंटिन्यूअसली आते रहते हैं। तो ये भी सुसाइड का एक कारण बन सकते हैं। इसको भी हम सेल्फ रियलाइजेशन से और थेरेपी से सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ लेवल होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में हमें ये पहचानना है कि हमारी जो पहचान है, यानी हमारी आइडेंटिटी है, हम खराब मनस्थिति से अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं, अपनी ही नजरों में गिरने लगते हैं। लेकिन NLP की टेक्निक्स की हेल्प से हम अपने आप को, अपने पॉजिटिव थॉट्स को स्ट्रॉन्ग बनाकर और अपनी लाइफ में दोबारा से एक नई उम्मीद की किरण जगा लेते हैं। ये सब एक काउंसलिंग के कुछ सेशंस के हेल्प से हम कर सकते हैं। सिक्स्थ लेवल आता है एक पर्पस, कि हमारी लाइफ का अगर पर्पस हमें क्लियर हो जाए, अगर हमें पता लग जाए कि हम क्या पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अगर हम ऐसे इंसान को रियलाइज करवाने में हेल्प कर दें, जो कि NLP की गोल सेटिंग टेक्निक से हेल्प हो सकता है, तो उससे भी हम उसमें एक गोल के प्रति, एक टारगेट के प्रति काम करने की इच्छा उसके अंदर जगा देंगे। तो इससे भी हम उसको इस तरफ ले आए बजाय नेगेटिव थॉट्स के तरफ जाने से। सेवेंथ लेवल होता है हमारा स्पिरिचुअलिटी या कमिटमेंट टू अ ग्रेटर पर्पस, यानी कि अगर हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने की तरफ लग जाएं, जिसमें दूसरों की मदद करने की तरफ लग जाएं, उस चीज की इच्छा हमारे अंदर जागरूक हो जाए, तो एक आशा की किरण जगती है और हम नेगेटिव थॉट जैसे सुसाइड की तरफ जाने की बजाय हम अच्छे कॉज के लिए जीना शुरू कर देते हैं।
तो इन स्तरों पर, इन लेवल्स पर काम करके, फर्स्ट लेवल यानी कि एनवायरनमेंट से शुरू करके हम 7th लेवल यानी टॉप लेवल यानी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाकर हम धीरे धीरे हर लेवल पे अच्छी तरह से काम करके एक इंसान को पूर्णतया बदल सकते हैं और नई जिंदगी प्रदान कर सकते हैं। इस सितंबर जो नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन मंथ माना गया है, हमारा फर्ज है कि हम इसके लिए जागरूकता बढ़ाएं और उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें जो इससे जूझ रहे हैं। हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां कोई भी मुश्किल घड़ी में अकेला ना हो। तो आप तैयार हैं मेरे साथ चलने के लिए?